पाठ 7 हींग वाला। अम्मा, हींग लेगा? कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा, हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए जब तुमसे हींग ली थी। लगा खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो अम्मा, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सारी तो पहले ले रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश काबुल को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ, भीतर चलो। सावित्री ने बच्चों की बात का उत्तर ना देकर हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा। खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर तीनों बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दिए, अभी हम मांगे तो कभी न दे। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ, तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कोई जरूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस उसे न हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी, मलाई की बर्फ, ठंडी बर्फ। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो। सावित्री की बेटी, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो वही खान है। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी। वह बोल पड़ी, अच्छा अच्छा, चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा। 1 रुपए में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। दोनों भाइयों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में कहीं बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से लोग मारे गए। इन मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती कि कहीं हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बीन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, सुना है अम्मा, अरे समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की बात सुनकर भी
तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और उसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौलकर सावित्री को दे दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से कुछ भीरू थी, फिर भला वह बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे, जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना मां जी, मैं अभी दिखा कर आता हूँ। मोहल्ले के और भी तो लोग गए हुए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वही थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने भी कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचाने थे माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछो नहीं होत। यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब करे भी तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? सावित्री का हाल बेहाल हो गया। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया था। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हमें चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने टपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई।